अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने वाले हज़रात को मेरी तरफ़ से प्यार भरा सलाम। इस वाले वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि ऑनलाइन ट्रांसफ़र ऑफ़ ओनरशिप जो व्हीकल की होती है वो कैसे करते हैं। सबसे पहले हम आएंगे होम परिवहन वेबसाइट पे। तो इसमें जब हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमें ऑनलाइन सर्विस में जाना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे शो करूँगा, व्हीकल रिलेटेड डिटेल्स में जाएंगे हम ऐसे। इसके बाद हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे अपना स्टेट, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे जो व्हीकल है वो शुपया आरटीओ की है, ठीक है। शुपया आरटीओ की, यहाँ से मैं शुपया जो है वो सिलेक्ट करूँगा ये। इसके बाद मैं यहाँ पे टिक करूँगा, इसके बाद प्रोसीड करूँगा। ये हो गया इतना। यहाँ से आगे मुझे दोबारा से प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे अप्लाई फॉर ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, तो सबसे पहले हम सेलर पे जाएंगे, ठीक है। सेलर पे जाने के बाद यहाँ से हमें इसको यहाँ पे टिक मार्क करके प्रोसीड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस नंबर डालना है और वेरीफाई डिटेल्स करनी है। जब हम जो सेलर है उसका, जब उसकी गाड़ी का हम यहाँ पे नंबर देते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर, और उसके बाद उसके चेसिस नंबर लास्ट के 5 डिजिट्स देते हैं, तो उसके बाद यहाँ पे हम पहुँचते हैं। ये हमारा दूसरा इंटरफेस है। यहाँ पे हम जाएंगे यूजिंग आधार ओटीपी, ठीक है। आधार के थ्रू जाएंगे तो हमें फिर फॉर्म आगे आगे अपलोड नहीं करने होंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर किसी के पास आधार का ओटीपी नहीं आता है तो हम यहाँ से आधार बायोमेट्रिक के थ्रू भी जाएंगे। यानी बायोमेट्रिक हम यहाँ पे कर सकते हैं स्कैन, और उसके बाद डिटेल्स वगैरह जो है वो फैच हो जाएंगी। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट आधार जो है वो रखा है, तो आधार नंबर डाल के मैं अथेंटिकेट करूँगा यूजिंग ओटीपी। इस तरह से हमारे नंबर पे जो आधार लिंक्ड है उस पर ओटीपी जाएगा और ये वो हमें यहाँ पे वैलिडेट करना है। अब मसला जो है यहाँ पे समझने वाला है। हमें क्या करना है, जब हम अपना जो फॉर्म है, जो ओटीपी है, वो जब हम देंगे तो उसके बाद हमें यहाँ ये वाला जो फॉर्म है ये वाला यहाँ पे हमें शो हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप पे क्लिक करेंगे और टर्मिनेशन ऑफ हाइपोथेटिकेशन यहाँ पे ऑटोमेटिक टिक आएगी। जब हम यहाँ पे टिक करेंगे तो यहाँ पे टिक ऑटोमेटिक आएगी, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें क्या करना है, स्टेट सीरीज़ यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद पर्पस क्या है, सेल का न्यू ओनर सीरियल नंबर 2 और न्यू ओनर नेम। जो न्यू ओनर नेम है उसका नाम हमें आधार के हिसाब से डालना है, उसके फादर का नाम हमें आधार के हिसाब से डालना है, और इसके अलावा सेल कितने पैसों में हमने जो गाड़ी है वो यहाँ पे डालनी है, ठीक है। सेल डेट क्या है वो हमें यहाँ पे डालना है, और यहाँ पे न्यू बायर जो उसका मोबाइल नंबर होगा। अब हम आधार बेस्ड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी हम आधार बेस्ड मोबाइल नंबर जो है वो यहाँ पे भी देंगे, ठीक है। तो ये सब काम जल्दी जल्दी से मैं निपटा के आपको बाकी डिटेल्स बता दे दूँ। अब जब हमने ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप डिटेल्स जो है वो भर दी, तो इसके बाद हम जाएंगे हाइपोथिकेशन टर्मिनेशन डिटेल्स पे, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है, अभी इन्होंने जो लोन है वो ऑलरेडी इन्होंने जो है वो क्लोज़ किया है। तो हम यहाँ पे जाएंगे, हम करेंगे इसका, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है टर्मिनेट का, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट टर्मिनेट करूँगा, ठीक है। टर्मिनेट करने के बाद फिर मैं नीचे आपको बाकी डिटेल्स शो करूँगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे टर्मिनेशन ऑफ हाइपोथिकेशन, तो इसमें मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे वो डेट डालनी है अगर इसने जो अभी मुझे टर्मिनेट करनी है, यानी इसने लोन जो है वो क्लियर किया है, तो मैं यहाँ पे वो डेट डालूँगा कि जिस डेट पे इसने लोन क्लियर किया है वो मुझे यहाँ पे डालनी है। अगर इसको अभी भी लोन होता, यानी अभी भी गाड़ी जो है वो फाइनेंस पे चल रही होती, इंस्टॉलमेंट इसको ये इंस्टॉलमेंट भर रहा होता कस्टमर, तो मैं फिर कंटिन्यूशन पे जाता, ठीक है। मुझे कंटिन्यू करना था, ये जो हाइपोथिकेशन जो है वो मुझे कंटिन्यू करना था, मुझे टर्मिनेट नहीं करना था। अब मुझे यहाँ पे डेट डालनी है कि इसने कौन सी डेट पे ये जो लोन है वो क्लियर किया है। तो इस यहाँ पे डालने के बाद मैं सेव करके फिर आगे बढ़ूँगा। अब हमारे पास यहाँ पे एक ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप का के लिए एक एप्लीकेशन नंबर बनेगा। मैं इसको इसलिए हाइड कर रहा हूँ कि हो सकता है इसका कोई गलत यूज़ भी कर सकता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको जो है छुपा रहा हूँ। तो इस नंबर को हमें सेव करके रखना है। इस तरह से हमारा जो काम है
एक जो सेलर वाला साइड था वो हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम जाएंगे बायर वाले साइड पे, तो हमें फिर से दोबारा लॉगिन करना है स्टार्टिंग से। जैसे हमने पहले आरटीओ वगैरह सिलेक्ट किया था, इसी तरह हमें यहाँ पे भी सिलेक्ट करना है आरटीओ वगैरह, ठीक है। तो हम यहाँ से दोबारा से सिलेक्ट करेंगे। मैं इस पूरे पेज को यहाँ से जो है वो वाइंड अप करूँगा और उसके बाद में दोबारा से परिवहन पे आऊँगा, ठीक है, ऐसे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसने डायरेक्ट लैपटॉप की स्क्रीन जो है वो जो है रिकॉर्ड क्यों नहीं की। तो उसमें कुछ दिक्कत आ रही थी रिकॉर्डर में, तो इसलिए मैंने मोबाइल से जो शॉर्ट क्लिप्स बनाए और उसके बाद मैं इनको एक साथ जोड़ के फिर एक वीडियो बनाऊंगा और वही अपलोड कर दिया जाएगा इधर से। अब यहाँ पे हम दोबारा से व्हीकल रिलेटेड पे आएंगे। यहाँ से फिर हम जाएंगे स्टेट पे और इसके बाद हम जाएंगे दोबारा से यहाँ पे आरटीओ। जो आरटीओ हमने पहले सिलेक्ट किया था वही हमें दोबारा यहाँ से करना है और यहाँ पे क्लिक करके प्रोसीड करना है, ठीक है। इतना आपको समझ आया होगा। अब यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। अब हमारा काम है बायर पे, ठीक है। बायर पे जाने के लिए हमें यहाँ पे इसको टिक करना है और प्रोसीड करना है। अब सबसे पहले जो एप्लीकेशन नंबर अभी लास्ट पे जनरेट हुआ था वो एप्लीकेशन नंबर हमें यहाँ पे डालना है। उसके बाद वेरीफाई डिटेल्स करनी है और उसके बाद आगे बढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर भी हम एप्लीकेशन नंबर दिया मैंने, वो कंफर्म हो गया। तो उसके बाद मेरे पास फिर से डिटेल्स आई कि आधार नंबर से या आधार ओटीपी के थ्रू आपने काम करना है वेरिफिकेशन का। तो मैंने आधार ओटीपी के थ्रू ही जो है यहाँ पे सिलेक्ट। अब मैं जो बायर है उसका यहाँ पे आधार नंबर डाल दूँगा और उसके आधार नंबर पे जो मोबाइल जो ओटीपी जाएगा उसको मैं यहाँ से वेरीफाई करूँगा। देखो, जैसे ही हमने आधार वेरीफाई कर दिया बायर का, तो यहाँ पे उसकी पूरी डिटेल्स निकल के आई जो एप्लीकेशन के थ्रू। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसमें ऐड किया, जो लैंडमार्क है और विलेज है उसका नाम दोबारा मैंने डाला। बाकी कुछ भी नहीं करना है और अब डायरेक्टली हमने पे नाउ पे क्लिक करके इसमें फ़ीस डालना है, ठीक है। इसके पोस्टल चार्ज लग गए हैं 50 रुपीज़, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप के 300, जो हाइपोथिकेशन टर्मिनेशन जो है उसके 100 रुपीज़ यहाँ पे चार्ज हो गए और टोटल इसका जो खर्चा आया है 450 रुपये का, जो डायरेक्ट हमें फ़ीस गवर्नमेंट की तरफ भरना है, ठीक है। अब जब हमने पूरा का पूरा जो काम है वो कंप्लीट कर दिया, पेमेंट करने के बाद अब हमारे पास फार्म 29, फार्म 30 जो है वो यहाँ पे आएंगे, फार्म 35 जो है वो यहाँ पे निकल के आएगा और यहाँ पे रिसेप्ट जो है उसका प्रिंट हम निकाल सकते हैं। तो अब जो हम यहाँ से फॉर्म जो है ये डाउनलोड करेंगे, ये वाला डाउनलोड करेंगे, ये वाला डाउनलोड करेंगे, उसको हम यहाँ पे फिर अपलोड करेंगे। अपलोड डॉक्यूमेंट जो है इस वाले अपलोड डॉक्यूमेंट की जगह पे हमें फिल करना है, अपलोड करना है। ये जितने भी फॉर्म 29, 30, 35 जो है ये प्रीफिल्ड है। अगर हमने मोबाइल आधार के बजाय मोबाइल ओटीपी यूज़ किया होता तो हमें ये वाले जो डॉक्यूमेंट है इनको प्रिंट निकालना था। प्रिंट निकालने के बाद हमें इनको फिलअप करना था पेन से, उसके बाद दोबारा से स्कैन करके अपलोड करने थे। अब इसमें हमें क्या जो है बेनिफिट मिला कि यहाँ पे हमें इनको डाउनलोड करना है और खाली फिर अपलोड करना है। इसको डाउनलोड करके अपलोड करना है क्योंकि इस पे जो डिटेल्स हैं वो सारी की सारी जो है वो प्रीफिल्ड आई होंगी, यानी ई साइन बेस्ड डॉक्यूमेंट जो है ये हमारे बन गए। यहाँ से आप देख सकते हैं हमारे पास डॉक्यूमेंट जो है वो मैंने डाउनलोड कर दिए हैं। इनको प्रिंट निकालना है, प्रिंट निकालने के बाद इन पे जो है सिग्नेचर करानी है और उसके बाद इनको वापस अपलोड करना है, बस इतना काम करना है। ये हमारा लास्ट है जब हम अप्लाई करते हैं। उसके बाद जब मैंने डॉक्यूमेंट्स ख़त्म किया अपलोड करके तो यहाँ पे मुझे एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली आया है, नो नीड टू विजिट आरटीओ, एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस आरटीओ। तो ये हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट निकल के आया है। अब हमें आरटीओ पे नहीं जाना है। यहाँ पे मैंने एक काम किया, जितने भी मैंने जो फॉर्म है वो डाउनलोड किए वो मैंने डायरेक्टली अपलोड किए, उनको मैंने कोई सील सिग्नेचर वगैरह नहीं डलवाई क्योंकि ये ऑनलाइन प्रोसेस था तो इसमें हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है।